ध्यान से। ध्यान से। इसकी धार तो अत्यंत तीव्र है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सैनिक बनूंगा और फिर मेरे पास भी ऐसी ही तलवार होगी। अवश्य बालक, किंतु उसके लिए आपको कठोर अभ्यास करना होगा। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। कितना प्यारा बालक था। उसे देखकर कुछ पल के लिए हम पुरोहित जी का ऋण भी भूल गए। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। जिस कार्य को करने को हृदय ना कहे, उस कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए। महारानी, यदि हम सदैव हृदय की सुनेंगे तो धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हमें पुरोहित जी की दक्षिणा चुकानी ही होगी, चाहे जो हो जाए। आइए हमारे साथ। देवी, ये तो वही स्थान है जिसे हम खोज रहे थे। यहाँ एक नहीं अपितु कई बालकों के सर हैं। गंगा को कोई बाधा न रोके, रूठे जन या जगत ही रूठे। मालिन का उद्धार करेगी, धर्म कार्य हर बार करेगी। धन्य धन्य तुम गंगे, जय 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 गंगे, सदा तुम्हारी जय 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 गंगे। शीघ्र बाहर निकलो, सर्वनाश की आंधी आ रही है इस गांव में। सभी लोग एकत्रित हो जाओ, शीघ्र बाहर निकलो। क्या हुआ? अरे सर, अरे वो गंगा उस चंडालनी को लेकर मंदिर की ओर जा रही है। अरे अब अपने धर्म पे संकट है, हमें इस गांव को और अपने धर्म को कलंकित नहीं होने देंगे। चलो सब आदमी एकत्रित होकर चलो, चलो सब लोग चलो। आप सब यहाँ हमारा मार्ग रोक के क्यों खड़े हैं? यदि आपको नहीं जाना तो हमें तो जाने दीजिए। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ गंगा, किंतु ये चंडालनी यहाँ से एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। काका, आप सब तो बड़े हैं और बुद्धिमान भी हैं। आपको तो ये ज्ञात ही होगा, किसी को उनकी भक्ति करने से रोकना एक असुरी कार्य है। किंतु आप सब तो मनुष्य हैं। असुर अपने आनंद के लिए लोगों को भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं, किंतु हम अपने इस गांव की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। लगता है आप सब अपने भगवान पर विश्वास नहीं रखते, जो आप सब संसार की रक्षा और पालन का कार्य स्वयं अपने हाथों पर ले रहे हैं। किंतु गंगा, एक ऐसे स्त्री को मंदिर में कैसे प्रवेश करने दे सकते हैं जिसकी भक्ति को भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं? काका, यदि आपके पिताश्री आपसे रुष्ट होते तो आप उन्हें मनाते हैं अथवा उनका घर छोड़कर चले जाते हैं। अर्थात ये कि भगवान विष्णु मालिन काकी की भक्ति से रुष्ट है, तो उन्हें मनाने का एक ही उपाय है, मालिन काकी की भक्ति।
इसलिए हमारी आपसे विनती है कि एक भक्त से उनकी भक्ति का अधिकार ना छीने। मालिन काकी को केवल एक अवसर दे। किंतु इससे हमारा अहित हुआ तो? ये सब केवल आपका भ्रम है। भक्ति से कभी किसी का अहित नहीं होता। आप सब मालिन काकी की भक्ति से भयभीत है ना? किंतु बताइए, आज तक उनकी भक्ति से आपका कोई अहित हुआ है? गंगा सत्य कह रही है। केवल एक घटना के कारण मालिन से हम उसके भक्ति का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। हाँ, अन्यथा हम केवल देवी मालिन के नहीं, अपितु विष्णु भगवान के भी अपराधी होंगे। आइए, आप सभी मार्ग बनाइए ताकि हम एक परम भक्त को उनके भगवान तक ले जा सके। ठहरो। गांव के सीधे साधे लोगों को तुम अपने बातों से ठग लिया, किंतु मैं इस गांव का प्रधान हूं और मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाला नहीं हूं। महाराज, इस खेत में तो फल के सिवा और कुछ भी नहीं। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? महारानी, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि विश्वास से ही हम वो पा सकते हैं जो हमें चाहिए। विश्वास? समझ नहीं आ रहा है कि महाराज कहना क्या चाहते हैं। सत्य कहा तुमने हिमवान। जिस प्रकार तुम्हें अपने धर्म पर विश्वास है, उसी तरह मुझे भी चंद्रमुखासुर के अधर्म पर विश्वास है। चंद्रमुखासुर के प्रभाव में तुम्हारे अधर्म की यात्रा भी शीघ्र आरंभ हो जाएगी। महारानी, हमने आपसे कहा था ना, कुछ भी पाने के लिए उसे पाने का विश्वास होना चाहिए, और उसी विश्वास के कारण हमें बालक का सर मिल गया। महाराज, ना ही तलवार, ना रक्त और ना ही अधर्म। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। इस कलिंदा के खेत में आपको बालक का सर मिल गया, किंतु कैसे? हमें तो लगा था कि प्रधान बुद्धिमान होते हैं। जो बात आपके सभी गांव वाले समझ गए, वो आपको ही समझ नहीं आई। तुम जानना चाहती हो ना इस गांव में किसी का भी अभी तक अहित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चंडालनी ने इस गांव में अभी तक प्रवेश नहीं किया। प्रधान जी, हम जानते हैं आप अपने गांव की रक्षा करना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। हमारे मार्ग भिन्न हैं, किंतु उद्देश्य एक ही है। और ये हम कैसे मान ले? तुम तो केवल एक यात्रा पर हो, और यदि इस गांव में कुछ अहित हो गया तो तुम तो यहाँ से चली जाओगी, किंतु मुझे तो अंतिम सांस तक इन गांव वालों के साथ यहीं रहना है। प्रधान जी जो कह रहे हैं वो उचित कह रहे हैं। हम प्रधान जी के साथ में हैं। जो आपका निर्णय होगा वही हमारा भी होगा। सुन लो गांव वालों, ये हमारा निर्णय है कि यदि इस चंडालनी ने मंदिर में प्रवेश किया तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं आप? किस बात की शत्रुता आप मालिन काकी पर निकाल रहे हैं? मैं अपने गांव की रक्षा का धर्म निभा रहा हूँ। ये गांव भी हमारा है, ये मंदिर भी हमारा है, और इस मंदिर के भगवान भी हमारे हैं, और कोई हमारे भगवान को अपवित्र करे, ये हम कदापि नहीं सहन कर सकते। यह अनुचित है। ये धर्म नहीं, अधर्म है। गंगा, लगता है कि प्रधान जी ने निर्णय कर लिया है। अब उनका निर्णय बदला नहीं जा सकता। अब हमें अपना मार्ग बदलना होगा। नहीं नीलकंठ, हम गंगा हैं,
और गंगा कभी अपने धर्म से पीछे नहीं हटती। हम मालिन काकी को उनकी भक्ति का अधिकार दिला कर ही रहेंगे। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ गंगा, हम मालिन काकी को उनकी भक्ति का अधिकार दिलाएंगे, किंतु और किसी मार्ग से। कौन से मार्ग से नीलकंठ? गंगा, हम मार्ग तो ढूंढ लेंगे, किंतु पहले आप मेरे साथ आइए। प्रधान काका, ये मत सोचिए कि हम जा रहे हैं। जब तक हम मालिन काकी को उनकी भक्ति का अधिकार ना दिला दे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चलिए। यदि तुम नहीं होते तो हमें कभी पीछे ही नहीं हटना पड़ता। यदि हम पीछे ही नहीं हटते तो हम मालिन काकी को उनके प्रभु के दर्शन करा ही देते। गंगा, अग्नि को कभी भी अग्नि से शांत नहीं किया जा सकता। आपने देखा ना, गांव वाले कितनी भावनाओं में बह गए थे। उन्होंने ना हमें सुना और ना ही समझा। तो नीलकंठ, इसमें दोष उनका था, तो उनके दोष का दंड मालिन काकी क्यों सहे? गंगा, आप ही कहती है ना कि दोष परिस्थितियों का होता है, मनुष्य का नहीं। और किसी भी समस्या का उचित समाधान यही है कि हम उसकी परिस्थितियां बदल दें। नीलकंठ, अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। हम क्या करें? कैसे न्याय दिलाएं मालिन काकी को? गंगा, अब एक ही मार्ग है। यदि हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो हमें अब इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। हमें पता लगाना होगा कि भगवान विष्णु मालिन काकी के दिए हुए फूलों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। और हम ये करेंगे कैसे? गंगा, हमारे साथ जो घटता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल होता है। इसलिए इस समस्या का एक ही समाधान है। हमें मालिन काकी के पूर्व जन्म के विषय में जानना होगा। नीलकंठ, तुम्हें हमारा तीसरा नेत्र दिखाई देता है? मेरा? नहीं, तुम्हारा नहीं, हमारा। नहीं ना? तो जब हमारा तीसरा नेत्र ही नहीं है, हम त्रिकालदर्शी ही नहीं है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मालिन काकी के पूर्व जन्म में उनके साथ क्या हुआ? गंगा, आपके सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, भृगु संहिता। भृगु संहिता? ये गंगा तो उस चंडालनी से भी अधिक हठी प्रतीत होती है। इसलिए हमें इस मंदिर की सुरक्षा करनी होगी ताकि वे किसी भी प्रकार से इस मंदिर में प्रवेश न कर सके। प्रधान जी, आप चिंता मत कीजिए। मंदिर के चारों तरफ हम बारी बारी से पहरा देते रहेंगे और मंदिर के द्वार तक भी कोई जा नहीं सकता। ध्यान रहे, इस मंदिर के कपाट तभी खुलेंगे जब हम उस चंडालनी का अंत कर देंगे। तो देर किस बात की है प्रधान जी? आज ही हम सब चल के उस चंडालनी का अंत कर देते हैं। फिर हमारा धर्म भी सुरक्षित हो जाएगा और हमारे भगवान भी। शांति 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 शांति। प्रधान जी, एक और तो आप धर्म की बात करते हैं और दूसरी ओर रक्त बहाने की, ये आपको शोभा नहीं देता। कभी कभी धर्म के लिए रक्त बहाना पड़ता है पंडित जी। बहाना ही पड़ता है। ओम शांति ओम शांति। प्रधान जी, यदि एक भी विकल्प शेष है तो ऐसा करना अधर्म है। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गंगा इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेगी। अरे आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ पंडित जी, किंतु ये चंडालनी यदि इस गांव में आती है तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम कुछ समझे नहीं नीलकंठ, ये भृगु संहिता क्या है? गंगा, सप्त ऋषियों में से एक प्रमुख ऋषि हैं, ऋषि भृगु। उन्होंने अपने ज्ञान से भृगु संहिता का निर्माण किया। गंगा, यदि हम भृगु संहिता को सिद्ध कर लें तो हम किसी के भी जन्म जन्मांतर में घटी घटना को जान सकते हैं। सत्य में?
वैसे भी तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान है, तुम्हें ये तो ज्ञात ही होगा ना कि भृगु संहिता को सिद्ध कैसे करते हैं। हाँ, उसके लिए हमें भृगु संहिता यज्ञ करना होगा। तो हमें अभी इसी क्षण वो यज्ञ करना चाहिए। भृगु संहिता यज्ञ करके हम मालिन काकी के पूर्व जन्म के विषय में सब जान जाएंगे। चलो। हिमवान, तुम्हारी दान और दक्षिणा तुम्हें कब अधर्म के मार्ग पर ले आई, तुम्हें इसका पता भी नहीं चला। अपने पूर्व जन्म को जानने का यही दुष्परिणाम होता है। लीजिए पुरोहित जी, हम आपकी दूसरी दक्षिणा ले आए, इसे स्वीकार करें। अवश्य हिमवान, ये तो अत्यंत हर्ष की बात है कि आपने मेरी इच्छा इतनी शीघ्र पूरी कर दी। चंद्रमुखासुर, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि शस्त्र पराजित हो सकता है, किंतु मैं दानव का काम नहीं। हम आपकी दक्षिणा से पीछे कैसे हट सकते थे? लीजिए, अब इसे स्वीकार कीजिए। ये क्या है? वही जो आपने मांगा था, आपकी दक्षिणा। मैंने बालक का सर मांगा था, ये कलिंदा नहीं। नहीं रोहित जी, ध्यान से देखिए, ये कलिंदा नहीं, कलिंदा का बालक है। कलिंदा का कोई बालक नहीं होता, कलिंदा केवल कलिंदा होता है। पुरोहित जी, मनुष्य, असुर, देव, वृक्ष, लता, फल सभी भिन्न भिन्न नाम हैं, किंतु उसी ईश्वर के बालक हैं ये। किंतु हम अपनी अज्ञानता से, अपने अभिमान से, अपने अहंकार से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेते और कलिंदा को व्यर्थ। किंतु उस ईश्वर की दृष्टि में जैसे मनुष्य का बालक, वैसे ही कलिंदा का बालक। और जिस समदृष्टि से हमने आपको आपकी दक्षिणा ये कलिंदे का बालक दिया है, आपको भी उसी समदृष्टि से अपने अहंकार को त्याग कर इसे स्वीकार करना चाहिए। तो ठीक है हिमवान, जब इस कलिंदे को आप बालक का सर कहते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब हम आपकी दक्षिणा से मुक्त हो गए हैं, हमें आज्ञा दीजिए। मेरी दक्षिणा से तो मुक्त हो चुके हो, किंतु तुमने जो अधर्म किया है उसका दंड भोगना होगा। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप? हमने तो अपनी दोनों दक्षिणाएं धर्मपूर्वक ही चुकाई हैं। वो शीघ्र आपको पता चल जाएगा हिमवान, किंतु अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। त्रिकालदर्शी, हे भृगु संहिता, हमें अपने दर्शन दे,
संसार के सभी रहस्यों को जानने वाली सहिता हमें अपने दर्शन दे। गंगा, मैं सब त्रिष्यों में महादेव के प्रथम शिष्यों में महर्षि भृगु के ज्ञान द्वारा संचित की हुई संहिता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी सहिता, अब तो जानती ही हैं, एक भक्त और एक भगवान के मध्य बहुत भयंकर समस्या उपस्थित हुई है। एक भक्त की भक्ति उसके जीवन का सबसे बड़ा दोष बन गया है। हमारी आपसे विनती है, हम मालिन काकी के पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके अतीत जानकर ही हम वर्तमान की इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए हमें देवी मालिन के पूर्व जन्म के विषय में बताने की कृपा करें देवी। गंगा, मालिन के जीवन में जो घटना घट रही है वो उनके पूर्व जन्म में मिले श्राप का प्रतिफल है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.